अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और यूट्यूब टेस्ट टेबल चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और मैं बना रही हूँ आज नई रेसिपी एक आप सबके लिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो बनाएंगे हम आज भिंडी गोश्त, यानी चिकन और भिंडी। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, ये तकरीबन 1.5 पाव चिकन है। और इसके साथ ही टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, 3 टमाटर लिए हैं मैंने। इसमें भिंडी में जो टमाटर मिर्चें वगैरह ये थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है इनका, तब ये ज़्यादा मज़े की बनती है। और इसके साथ मैंने लिए हैं प्याज और 1.5 पाव लिए मैंने भिंडी। ये देखें, ये बहुत फ्रेश भिंडी है, बिल्कुल बहुत मज़े की। तो इसके साथ मैंने लिए 2 कैरी। कैरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें हल्की हल्की खटास जो हो जाती है सालन में, वो बहुत मज़े की लगती है। और बाकी हमने इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है और साथ में और मसाले हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। पहले हम भिंडी को कटिंग कर लेंगे। अब हम करेंगे भिंडी को कटिंग। तो हमने भिंडी को इस तरीके से कटिंग करना है। पहले ये वाली साइड हम इसकी उतार लेंगे, साथ में ये वाली, फिर इसको हम छोटे छोटे पीसीज में कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको कटिंग करना है। ये इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम सारी भिंडियों को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने ये भिंडियाँ पहले से कटिंग करके रखी हुई हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने भिंडियों को कटिंग कर लिया है। ये तकरीबन आधा किलो भिंडी है, तो इसको मैंने कटिंग करके रख लिया था। तो अब मैं बनाती हूँ, सबसे पहले प्याज को कटिंग करूँगी, फिर मैं प्याज फ्राई करूँगी और साथ साथ टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, कैरी वगैरह ये जो चीज़ें हैं इनकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं प्याज को काटती हूँ बारीक बारीक। ये देखें, प्याज कटिंग हो चुके हैं। अब मैं इनको डालूँगी देगची में और चूल्हे पे रखूँगी फ्राई करने के लिए। इनको हमने फ्राई करना है लाइट लाइट सा। ये मैंने देगची रख दी चूल्हे पे। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल का डालेंगे। ये देखें, ये मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें मैं प्याज फ्राई करूँगी। ये मैंने प्याज कटिंग करके रख ली है। अब मैं फ्राई करूँ प्याज। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को डार्क कलर नहीं करना। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा ही हाई नहीं रखना, हल्के फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो, जले ना। तो देखें, ये देखें प्याज फ्राई हो रहे हैं, हल्के हल्के से फ्राई होना शुरू हो गए। जैसे ही प्याज फ्राई होते हैं थोड़े से और हमने इसको नरम करना भी, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। और बल्कि पहले मैं डालूँगी मैं इसमें अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। पेस्ट नहीं, थोड़ा कुटा कुटा सा मैंने रखा है अदरक लहसुन को। पहले मैं अदरक लहसुन को फ्राई करूँगी, फिर मैं इसमें चिकन फ्राई करूँगी। मैं वो आपको साथ साथ दिखाती हूँ। जैसे ही प्याज थोड़े से और होते हैं ब्राउन, ये देखें प्याज फ्राई हो चुके हैं। जिस तरह के हमें प्याज करने थे, हल्के हल्के से ब्राउन, थोड़े थोड़े हमने कच्चे कच्चे से रखने हैं, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखा हुआ था। ये देखिए, 1 चम्मच के करीब ये अदरक लहसुन है। तो इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। बहुत मज़े का हमारा जो टेस्ट आ जाए अदरक लहसुन का, इस तरीके से हमें इसको फ्राई कर लेना है। भिंडी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती है, बहुत मज़े की लगती है। तो अक्सर गांव में होता था इस तरह के, औरतें दोपहर के टाइम तंदूर पे रोटियां बना रही हैं, साथ ही भिंडी का सालन बना रही हैं। तो बहुत मज़े का बनता था, बहुत अच्छा वक्त लगता था वो कि कैसे तंदूर के गिर्द सारी औरतें जमा हैं। ये देखें फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन। अब इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। तो गांव में की बात कर रही थी मैं, बहुत मज़े का सीन होता था कि सब औरतें तंदूर के गिर्द जमा होके इकट्ठी मिलके गपशप करना। और फिर अक्सर तो भिंडी वगैरह तो तंदूर पे ही लोग, लड़कियां या औरतें जो थी बना लिया करती थी, साथ साथ गपशप करना, साथ साथ तंदूर पे खाना बनाना। बहुत मज़े का टाइम था वो, बहुत ही इंजॉय करते थे लोग। अभी भी अपने हिसाब से सब ठीक है, लेकिन
बहुत वो वक्त अच्छे लगते थे। ये देखिए ये चिकन फ्राई हो रहा है। इसको थोड़ी देर तक हम फ्राई करेंगे। हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई करती हूँ इसको। ये चिकन फ्राई हो रहा है और इसमें मैं डाली हूँ नमक। ये देखें ये मैंने छोटा चम्मच हाफ नमक का डाल दिया। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चिकन फ्राई होता है हम इसको बर्तन में अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए चिकन फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको अलग से एक बर्तन में निकाल रही हूँ और हम करेंगे भिंडियों को फ्राई। अब इसी बर्तन में हम थोड़ा सा और ऑयल शामिल करेंगे। पहले भी इसमें ऑयल है, थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और इसमें अब डालेंगे हम भिंडियों को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी जो एक ख़ास किस्म की जो होती है इसमें लेस टाइप चीज़ वो ख़त्म हो जाए। तो हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से भिंडियों को। जितनी हम अच्छी तरीके से भिंडियों को फ्राई करेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भिंडी बनेगी। तो देखें इसको हम करते हैं फ्राई। ये देखें भिंडी फ्राई हो रही है। जैसे ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी ये इसका बिल्कुल जो इसके अंदर एक लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये इसका मतलब है कि अच्छी फ्राई हो गई है। देख अभी इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है। थोड़ा सा इसको हमने और फ्राई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फ्राई करना है इसको। तो फिर देखिएगा कितना आप इंजॉय करते हैं भिंडी चिकन को। बहुत ही मज़े की रोटी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। रोटी के साथ ही ज़्यादा मज़े की लगती है। नान वगैरह भी ठीक है, लेकिन जो रोटी का टेस्ट आता है भिंडी का रोटी का वो बहुत मज़े का होता है। और ख़ास तौर पे तंदूर की रोटी अगर हो और उसको मक्खन लगा हुआ हो और साथ भिंडी का बहुत ही टेस्टी सालन हो तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। बनाएं तो आप इस तरीके से। ये देखिए भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकालती हूँ बर्तन में। इसको हमने अलग से निकाल लेना है प्लेट में ताकि हम अच्छी तरीके से जो हमारा मसाला है उसको भी हमने भूनना है। तो इसलिए मैं इसको निकाली प्लेट में। अब भिंडी हमने निकाल ली है। अब इसी बर्तन में हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। अब चिकन जो हमने फ्राई किया था उसमें भी ऑयल है, इसलिए हम बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डालेंगे। तो डेगची चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि जल गई, ये जला नहीं है। ये इसका मसाला प्याज वगैरह का कलर है। तो ये जब इसको हम डालेंगे चिकन इसके अंदर तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी देगची नीचे से। तो इसमें बिल्कुल भी जलने की या कुछ ऐसी स्मेल वगैरह नहीं होगी। तो अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। सबसे पहले हम इसको ऑयल जैसे गर्म हो गया इसमें डालेंगे साबुत धनिया। इसको फ्राई करेंगे हम। तो इसका टेस्ट जब फ्राई होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसको हम हल्का सा फ्राई करके तो इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। चिकन और प्याज जो हमने ये देखें फ्राई करके रखे थे ये हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम बाकी के मसाले जो हमने यूज़ करने वो हम इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और चिकन भी गल जाए। इस तरीके से इसको हम डाल के तो ये देखिए मैंने जो ये टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और जो कैरी ली थी ये मैंने कटिंग कर ली है। ये सारा मसाला मैं इसमें डाल के तो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और जो कैरी मैंने काटी थी वो डाल के इसको मैं हल्का सा मैंने इसको भुना है। अब इसमें डालूँगी हल्दी। आधा चम्मच में डाली हूँ इसमें हल्दी, छोटा वाला चम्मच जो होता है। और साथ में मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें। इसमें हमने पिसी हुई जो मिर्चों का पाउडर होता है वो यूज़ नहीं करना, कुटी हुई मिर्चें डालेंगे ताकि इससे ये खूबसूरती में भी इजाफा होता है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये जो टमाटर वगैरह हैं इनको हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि घुल जाएं। थोड़े खड़े खड़े से होता है जो मसाला भिंडी में, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। ये एक चम्मच मैंने भिंडियों में डाल दिया है मिर्चों का और एक और चम्मच में डालूँगी क्योंकि ज़्यादा चटपटी और मज़े की तभी लगती है भिंडी जब इसमें थोड़ा
चटपटापन हो, थोड़ी मिर्चें वगैरह यूज़ करें इसमें से तो तभी मज़े का लगता है। अब इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया। पहले हमने साबुत धनिया डाला था, अब मैं पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच। सारे मसाले मैंने शामिल कर दिए इसमें और इसको हम रख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए, ताकि ये थोड़ा जो चिकन है ये गल जाए। तो इसमें हम डालेंगे ये आधा कप पानी, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। तो जैसे ही पानी खुश्क होता है तो इसको हम इसमें भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी है वो शामिल कर देंगे। तो जैसे पानी खुश्क होता है मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी भिंडी जो कि फ्राई करके रखी हुई थी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भिंडी, ये जो मैंने फ्राई करके रखी थी ये हम शामिल कर देंगे और इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं हिलाना, वरना ये सारी भिंडी जो गली हुई है टूट जाएगी, फ़ौरन घुल जाएगी। तो घुली हुई भिंडियाँ जो होती हैं वो मज़े की नहीं लगती, ना देखने में और ना ही टेस्ट में। इसको हम हल्के हाथ से मसाले में मिक्स कर देंगे और इसको हम रख देंगे हल्का सा दम पे। इस तरीके से हम इसको अब दम पे रख देंगे। इसी में ये गल जाएगी भिंडी और बहुत मज़े का सालन रेडी हो जाएगा। ये मैं भिंडी का ढकना हटा रही हूँ देगची का। तो भिंडी हमारी देखें बहुत अच्छी गल भी चुकी है, पक भी चुकी है, बहुत ही टेस्टी। तो मैं निकालती हूँ इसको डिश में, तो आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की भिंडी चिकन बना। देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे डिश में। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी चिकन भिंडी का सालन बन चुका है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, जो कि भिंडी के टेस्ट को और भी ज़्यादा मज़े का बना देगा। इस पर हम लास्ट में छिड़क लेंगे थोड़ा गरम मसाला, इससे ज़्यादा मज़ा और भी दोबारा हो जाएगा सालन का। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो इसी तरह से फिर नई और कोई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।